समंदर जितना नीला है उतना ही गहरा इसमें छुपा अंधेरा। लाखों टन के जहाज, लाखों करोड़ का कारोबार और इनके बीच गुम हो जाती हैं कुछ जिंदगियां उन नाविकों की जो हमारे लिए तेल, अनाज और सामान ढोते हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो महीनों तक बिना सैलरी और बिना मदद के लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री कितनी ग्लोबलाइज्ड है? जहाज का मालिक किसी एक देश का, मैनेजर किसी दूसरे देश का, फ्लैग तीसरे देश का और उस पर काम करने वाला क्रू अक्सर भारत या फिलीपींस से होता है। लेकिन इस उलझन की असली कीमत कौन चुकाता है? जी हाँ, मर्चेंट नेवी में काम करने वाले नाविक। हर साल सैकड़ों नाविक महीनों तक बिना सैलरी और बिना मदद के समुद्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि शिपिंग का सिस्टम ऐसा है जिसमें फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का खेल चलता है। जहां जहाज पनामा या पलाऊ जैसे देश में रजिस्टर हो जाते हैं क्योंकि वहां कानून ढीले होते हैं और मालिक की असली पहचान छिप जाती है। यानी फायदा मालिक का और सबसे बड़ा नुकसान मर्चेंट नेवी में काम कर रहे नाविकों का। सिर्फ 2024 में ही यूएई में 42 और तुर्की में 25 जहाज लावारिस छोड़ दिए गए और इसमें सबसे बदनाम है यूएई की कंपनियां। भारतीय नाविक कहते हैं कि इसके लिए भारत के डीजी शिपिंग को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उनका काम है मालिकों और एजेंसियों की जांच करना। लेकिन नाविकों का आरोप है डीजी शिपिंग यह काम ईमानदारी से नहीं करता। नतीजा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगर कोई गड़बड़ी निकली तो नाविक फंस जाता है और फिर मदद के लिए दर दर भटकता रहता है। और खतरे सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, कई बार नाविकों को वॉर एरिया में भी काम करना पड़ता है, जैसा नवंबर 2023 में हुआ जब यमन के हुती विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज से 25 नाविकों को अगवा कर लिया। ये सब गाजा युद्ध से जुड़े हुए रेड सी अटैक्स का हिस्सा था। महीनों बाद जाकर उन्हें रिहा किया गया। आजकल एक और समस्या बढ़ रही है, शैडो फ्लीट्स की। रूस और ईरान जैसे देशों पर जब तेल एक्सपोर्ट पर बैन लगा तो उन्होंने फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले जहाजों का इस्तेमाल शुरू किया। ये जहाज दिखने में रेगुलर लगते हैं, लेकिन असल में ये शैडो फ्लीट्स होते हैं और इनमें काम करने वाला क्रू अक्सर भारतीय ही होता है। लेकिन जब इन्हें कोई रेगुलेटर पकड़ लेता है तो कंपनी इन्हें तुरंत अबेंडन कर देती है। रेड सी का संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान का तनाव, इन सब ने शैडो फ्लीट्स की संख्या और बढ़ा दी है और इसका सीधा असर पड़ता है भारतीय नाविकों पर, जो इन जहाज़ों में सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो सवाल यही है, जहाज़ों के मालिक, फ्लैग वाले देश या भारत का रेगुलेटर, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हर बार नुकसान होता है नाविक का, जो अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय इस समुद्र में बिताता है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि नाविकों के साथ न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही सच्चाई आपके सामने लाते रहें। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।